सब बताता है कि पीवाईक्यू करने चाहिए, लेकिन कैसे करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, कब आपको बेनिफिट देंगे, कैसे आपका जीआरएफ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यही मैसेज सबसे ज़्यादा आता है कि मैम सब ये तो कह देते हैं कि पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, लेकिन बेनिफिट कैसे मिलेगा, कैसे हमें वो करने हैं और कैसे यूजीसी नेट पास कर सकते हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करते हैं। तो कोई नया हो चैनल पर तो सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 1 दिसंबर से जो है आपका यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है। और हाँ, यूजीसी नेट के जो आपके एडवांस नोट्स हैं वो बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज आपको मिल जाती है, तो अगर अभी तक नहीं ली तो आप ले सकते हो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट का फीडबैक है, इतने सारे स्टूडेंट ने वो ले रखी है और उनकी फीडबैक आपको कम्युनिटी पोस्ट, टेलीग्राम पे या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में बहुत सारी जगह आपको मिल जाते हैं, तो जाकर चेक कर लेना। अब आपका सबसे मेन मुद्दा है मैम पीवाईक्यू करने हैं, सब बताते हैं, पीवाईक्यू से सिलेक्शन होता है, ये सब बताते हैं, लेकिन करना कैसे है। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन सच में ये JRF की जर्नी को आसान बनाने वाली रहने वाली है, क्योंकि पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो है आपको एक अपना पेपर, कॉपी या रजिस्टर जो भी आपके पास हो उसे लेके रखना है। सबसे पहले वही काम करना है, साथ में पेन पेंसिल तो आप लेके रखोगे। तो आपको पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज आपके पास है, ठीक है, नहीं है ले सकते हो। अगर भाई आपके पास जो भी पीवाईक्यू है आपको वही ओपन करने हैं। तो जब आप पीवाईक्यू को करते हो तो आपको सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन मिलता है, कई बार उसके 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, फिर उसमें से भी कहते हैं कि इनमें से चूज करो, या फिर आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि मैचअप करो। मतलब इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी आपको इस एग्जाम में देखने को मिलती है। एक जैसे क्वेश्चन कभी नहीं आते, अलग अलग पैटर्न पे चीजें पूछी जाती है, क्योंकि अगेन ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं, तो ये आपके अंदर की क्षमता भी जांचते हैं, ना सिर्फ आपके अंदर की पढ़ाई। ये भी देखना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करते हो, किस क्वेश्चन पे कितना समय दे रहे हो, इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, पीवाईक्यू को ही आपको मॉक की फॉर्म में करना है। बहुत से बच्चे को बताया जाएगा कि मॉक टेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो सच में भाई अगर पेपर पास करना है तो मॉक टेस्ट बिल्कुल छोड़ दो। मॉक टेस्ट की बजाय पीवाईक्यू को ही मॉक बना लो। जितना ज्यादा पीवाईक्यू करोगे उतना ही बढ़िया है। लेकिन हर एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर आपसे उसके बारे में पूछे तो आप पूरी कहानी बता सको, क्योंकि आगे आपके एग्जाम में इंटरव्यू होते हैं और बिना इंटरव्यू के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जब भी आप पीवाईक्यू को मॉक की फॉर्म में अटेम्प्ट करोगे तो उसके सभी ऑप्शन पे काम करें। सबसे पहले तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैंने पीवाईक्यू को मॉक की फॉर्म में अटेम्प्ट कर दिया, काम खत्म। फिर उसके बाद में उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के लिए जो आपको पेन, कॉपी, पेपर मैंने बताया वो लेके रखिए। हर एक क्वेश्चन से फैक्ट उठाते हुए चलिए, हर एक क्वेश्चन से, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। आपको पता है कि ये मुझे इतना अच्छा आता है कि रात में कोई सोते हुए भी पूछे तो भी बता दूंगा, तो उस क्वेश्चन को आप लिखना छोड़ दो। लेकिन जो क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट है, या आपको पता है मेरा बार बार गलत हो जाता है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता, तो उन सभी चीजों को जो आपके पास पेपर है उसमें वो चीजें लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आप नहीं लिखते तो कोई फायदा नहीं है, पीवाईक्यू करने का कोई भी फायदा नहीं है। पीवाईक्यू से JRF तभी मिलता है जब आप चीजें अपना अच्छे से एनालिसिस करो। बिना एनालिसिस के पेपर किसी काम का नहीं है। इस लेवल पे आपको आना है कि आप सच में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको, तो उस लेवल का काम भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है और पेन पेपर पे वो की पॉइंट लिखते चले जाओ, स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। गाइडेंस बैच में ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिनका पहला टेस्ट, पहले मॉक में 17 ही क्वेश्चन सही हुए थे, अब उनके 45 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पेपर 1 में 90 प्लस उनका स्कोर आ रहा है। तो रीजन क्या है, वो जो है बार बार इस चीज पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं तो उनके साथ हुई। तो क्या है, इन गाइडेंस बैच में जिस प्रकार से बच्चों ने हाई स्कोर किया है आप भी करो भाई। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन लिया, उसके बाद जो है उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक क्वेश्चन को देखना है, हर एक क्वेश्चन के जो की पॉइंट है वो आपको लिखने हैं, ताकि रिवाइज कर सको। सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाने आंख बंद करके बच्चों की तरह ABCD रट्टा नहीं होता भाई। मैं कह रही हूँ इतना ज्यादा नई चीजें, इतना ज्यादा सिलेबस आपका पीवाईक्यू से होगा, इतना आपका सिलेबस से नहीं होता जितना आप पीवाईक्यू से कवर कर लेते हो। तो भाई पीवाईक्यू से कवर तभी होगा जब हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन पे काम कर रहे हो। चाहे क्वेश्चन कम ही लगाओ, ऐसा नहीं कि दिन में आपको 1000 क्वेश्चन लगाने, कम ही लगाओ, लेकिन हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करना है।
पेन कॉपी पे आपको पेन पे क्या लिखो, कॉपी के ऊपर जो है आपको की पॉइंट लिखने। अगर की पॉइंट नहीं लिख रहे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना 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 अच्छे लेवल का आपका पेपर आता है कि अगर फैक्ट बार बार रिवाइज नहीं करोगे, और सच में भाई आपकी उम्र हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, क्योंकि 10th क्लास के बाद अगर आपने साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी तो हम सिर्फ आपका एडोल साइंस में थोड़ा बहुत याद रख पाते हैं, उसके बाद में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, हम लॉजिक पे काम करने लगते हैं, हम चीज़ें समझने लगते हैं। तो इस वजह से यूजीसी नेट में कुछ फैक्ट भी होते हैं जिसे याद ही करना पड़ेगा, और वो याद तभी होगा जब उसका बार बार रिवीजन करोगे। तो वो की पॉइंट अपना साथ के साथ लिखते रहो। और जिनके पास पीवाईक्यू सीरीज है उसका जो आंसर की का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके आपको दे रखा है, तो उसमें हाईलाइटर या फिर आप पेन पेंसिल लेके उसे वहीं पे जो है कवर करते रहो, आपको ज़्यादा चीज़ें नोट डाउन करने की नीड नहीं पड़ती। तो ये काम आपको करना है अगर आप चाहते हो पीवाईक्यू से सच में यूजीसी नेट पास करना, तभी होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। पीवाईक्यू कितने भी लगा लो, 10,000 लगा लो, 50,000 लगा लो, कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। और इस तरीके से चाहे आप 1,000 लगा लो तो भी काम कर जाएगा, तो ही आपका पेपर का स्कोर बढ़ेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं ना मैम स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, काम करो भाई, तभी तो बढ़ेगा। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके ऊपर डबल काम करो, जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके ऊपर भी काम करो भाई, क्योंकि पेपर में इतना ज़्यादा बर्डन होता है। जो क्वेश्चन आता है ना बहुत अच्छे से आता है कि भाई मैं इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर सकता, वो भी वहाँ पर गलत हो जाता है। तो जितना ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस सिर्फ पीवाईक्यू करने, नए क्वेश्चन कुछ नहीं करने भाई। जो पेपर में आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चले जाओ। दुनिया आपको मॉक टेस्ट बेच रही है, कुछ भी कर रही है, कोई फायदा नहीं। मॉक को मैं भी आपको मॉक टेस्ट करवाती हूँ, लेकिन वो पीवाईक्यू ही होते हैं, पहले ही बता देती हूँ। हर एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू वाला ही मैं करवाती हूँ, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के यूजीसी नेट का कोई भी सेंस नहीं बचता। तो अगर आपको भी इस बार यूजीसी नेट पास करना है तो पीवाईक्यू पे काम करना स्टार्ट कर दो, और कमेंट करके बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो गलत तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, गलत तरीके से पीवाईक्यू लगा रहे हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाइए।